आज हम लोग हैं रामपुर मनिहारान में। रामपुर मनिहारान एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और गुज्जर समाज ने एजुकेशन को यहाँ पर कितना बढ़ावा दिया है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और इस समय हम लोग जैन इंटर कॉलेज के एक टॉपर छात्र के निवास स्थान पर मौजूद हैं और उसी से जानने की कोशिश करते हैं कि उसने टॉप पोजीशन हासिल करने में किस तरह से मेहनत की है और कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से, कितने परिश्रम से उसने पढ़ाई की है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नारायण सिंह है। नारायण जी, आपने कितने परसेंट और कौन-सी क्लास पास की है? मैंने 10th क्लास पास किया है 76% से। ओके, जब 76% आपके पास मार्क्स आए, तो आप इन नंबर से कितने प्रतिशत संतुष्ट नज़र आते हैं? एक तरह से बहुत खुश था मतलब, उम्मीद थी इससे भी ज़्यादा हो जाएगा पर हो नहीं पाया। कैलकुलेशन कितना था, जो उम्मीद थी? उम्मीद में कितना कैलकुलेट किया? कैलकुलेट मतलब कितना लगता था आपको कि कितने नंबर आ सकते हैं वही 80 के आसपास? 80%। आपके पास सब्जेक्ट क्या-क्या रहे और अलग-अलग सब्जेक्ट के मार्क्स बताइए? सब्जेक्ट मेरे पास 6 थे। हुँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ड्राइंग। इनमें कितने मार्क्स आए? हिंदी में 82 हुँ, और इंग्लिश में 77 और मैथ्स में? मैथ्स में 65। घर पे कितने घंटे बैठ के पढ़ते थे? घर पे 3-4 घंटे हुई। कॉलेज रेगुलर जाते थे या कभी-कभी? रेगुलर। रेगुलर। जी। तो मम्मी-पापा बैठे हैं, इनका क्या योगदान है? स्पेशल बताइए इनके बारे में। मतलब एक तरह से नाम इन्हीं का बताइए, नाम योगदान है बता के ज़्यादातर। मम्मी-पापा का नाम भी बताइए। पापा का नाम गौरव पवार है, हुँ, हुँ, मम्मी का नाम अलका पवार है, हुँ। माँ जी का नाम बाला देवी है। तो कितना किस तरह का योगदान इनका रहा है? किस तरह से आपको हेल्प की है इन लोगों ने? मतलब रोज़-रोज़ यही कहते हैं पढ़ लो, आगे काम होगा। तो मतलब हमें भी आगे मोटिवेशन मिला। मम्मी ज़्यादा कहती थी कि पापा? दोनों ही थे, ज़्यादातर बाबा जी हैं। बाबा ज़्यादा सपोर्ट करते हाँ थे। जी। तो बाबा जी के ही पास उठते-बैठते थे। हाँ जी, ज़्यादा वही थे मतलब। हुँ। चलिए, कॉलेज में जितने भी टीचर्स हैं, ऐसे कौन टीचर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते रहे? एक तो हमारे क्लास टीचर हैं, पुनीत सर, वो सहारनपुर के हैं। उन्होंने बहुत मदद करी हमारी। हुँ, क्लास में हर बार हमारे साथ खड़े रहे। और हुँ। प्रिंसिपल सर है हमारे दीपक श्रीवाल सर, उन्होंने भी बहुत योगदान करा। जो प्रिंसिपल दीपक श्रीवाल जी हैं, उनकी कोई विशेष बात बताइए जो जिनकी कुछ बातों से आप आज इस पोज़ीशन पर पहुँचे हैं? कि एक ना एक दिन तू कामयाब होगा। वो कहते थे इस बात हाँ को। जी। तो जब वो बोलते थे आपको विश्वास होता था या आप इधर से सुन के इधर से निकाल दिया करते थे? नहीं, विश्वास तो था ही, जब हुँ। मतलब सब इतने अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपने उनको कुछ बोला है? हाँ जी। क्या बोला है? धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। अभी अगर आपके प्रिंसिपल और टीचर्स जो आपको सुन रहे हैं, तो उनको स्पेशली क्या कहना चाहोगे? आप सभी सर को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस तरह अच्छी तरह पढ़ाया और मेरे साथ हर समय खड़े रहे। क्या बनना चाहते हो? अभी तो एम नहीं है कोई मतलब जॉब हॉबीज़ में। क्या-क्या है शौक? हॉबीज़ क्रिकेट खेलना, हुँ, कबड्डी वगै मतलब खेल में ही है ज़्यादा। ओके। मम्मी से बात करेंगे, बेटे ने टॉप पोज़ीशन हासिल की है, तो आप अपनी इस खुशी को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है मैं कि इतने अच्छे आए, मैं इससे भी ज़्यादा चाहती थी पर हुआ नहीं। मुझे इससे बहुत मैं खुश हूँ। साल में कितनी बार टोका-टाकी करते रहे, बोलते रहे कि आपको पढ़ना है, वो तो मतलब हर हर दिन ही टोकूँ जी। सुबह-शाम मेरा टोकने का ही काम है। उठाना सुबह ही जल्दी, जल्दी सो जाओ तो सुबह जल्दी उठो, इस वजह से तो बेटे को किस मुकाम पे देखना चाहती हो? अच्छी कामयाबी हासिल करें। कोई एम आपने डिसाइड किया है? चलिए बेटे ने तो अभी नहीं किया, कुछ माँ-बाप का होता है सपना कि बच्चा ये बने, आपका भी है कुछ? हाँ जी, अच्छी पोस्ट हो। हुँ, मसलन कोई पोस्ट को मेंशन कर हुँ। सकते बता सकते हो? बस वो तो भगवान की दुआ है जो मिलेगी उसी से। दादी जी बैठी हैं, पोते के बारे में क्या कहेंगी? मैं यही चाहूँ मका अपने बड़ों का नाम रोशन करे, अच्छा पढ़े, बड़ा आदमी बने पढ़ के। आप भी बताइए, क्या कहेंगे बेटे की इस कामयाबी पर? ये जब पेपर दे रहा था, तो मैं कह रहा था भाई कितने परसेंट कितने नंबर आ जाएँगे अच्छे? हाँ भाई 85-80 से ऊपर आऊँगा।
जब पता लगा रिजल्ट 76 कुछ पॉइंट 16 कुछ है। तो इस चलो पे बहुत आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे 85-86 की उम्मीदें थी लेकिन आए हैं, थोड़ा-सा डाउन रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये है, मेहनत आगे और अच्छा अच्छा फल मिलेगा, मेहनत करो। प्रधानाचार्य जी जो जैन इंटर कॉलेज के, अगर वो आपको सुन रहे होंगे तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें टाइम-टाइम पर बताते रहे, अब भई फॉर्म और भी जैसे स्कॉलरशिप के या इसके बारे में और टीचर हैं, अजय चौहान जी, वे भी कहते थे कि भाई उसका ध्यान रखा करो, मतलब कुछ गलत चले तो बता देते हैं। आगे कौन-सी साइट दिलवाना चाहते हैं? आगे तो इसका एडमिशन हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो कॉलेज कौन-सा चुना है? ये आप इधर कोचर कॉलेज। वापसी कर चुके हो अपने हाँ, हाँ, कॉलेज में? हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, जैसे हमारी तो शायद इस रिपोर्ट को गोचर वाले भी देख रहे हैं, तो अभी एडमिशन हुआ है नारायण का गोचर में, तो गोचर वालों से क्या कहना चाहोगे अपने बच्चे? बस ध्यान रखना बच्चे का। ओके। और कहीं न कहीं जितने भी जो नारायण हैं उनकी माता-पिता हैं और दादी हैं, हालाँकि बातों में बहुत सादगी है और सच्चाई है। बातों में वो एक मतलब एक बाज़ीगरी सी नहीं है, जैसे शब्द बड़े-बड़े बोलते हैं, पर वास्तविकता बहुत झलक रही है, ईमानदारी और सच्चाई झलक रही है बच्चे के लिए। और इसी तरह के इंटरव्यू मनोबल बढ़ाने के लिए अल्टीमेट का जो मोटिव है, वो जितने भी टॉपर्स हैं, हालाँकि कुछ यूपी टॉपर्स होते हैं, कुछ ज़िले के टॉपर्स होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है हर कॉलेज का जो टॉपर है वो भी उसी कैटेगरी का होता है जो यूपी या स्टेट लेवल का होता है। तो इनका मनोबल बढ़ाना अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट ओपिनियन। खुद बताओ। नारायण के बाबा जी भी अब हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पोते के लिए बाबा जी क्या सोचते हैं। जी, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह। जी, पोते ने कॉलेज जैन इंटर कॉलेज टॉप किया है, तो बाबा जी क्या कहना चाहेंगे इस सफलता पर? अच्छी बात है, नाम रोशन हुआ। जी। मैं तो हर टाइम इसे इन्हें कहूँ भाई पढ़ो और अच्छी जगह बैठो, हुँ। स्कूल में जाओ या अपने घर आओ, दूसरे के साथ ना लगो, जी भी तारा भविष्य सही रहेगा। पोते को क्या बनाना चाहते हो? किस पोस्ट पे देखना चाहते हो? देखो अभी तो कुछ पता नहीं, इनके कर्म की बात है। नहीं, कोई सपना बुना होगा, कुछ सोचा होगा। वो तो सपना तो ये करेंगे बच्चे, जी, जी, जी। भाई सपना तो यही करेगा। मैं क्या, मैं तो चाहूँ अच्छी पोस्ट पे जा, हुँ, है भाई, मैं तो चाहूँ अच्छी पे जा। जी। अच्छा, जैन इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य जी हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई है? हाँ बहुत, वो तो हमारे ही आओ जा था। अगर वो आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहना चाहोगे जैसे पोते की तरफ से, अपनी तरफ से? उनका बहुत सहयोग है, जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, और भी है मास्टर बहुत, हुँ, उनका अच्छा सहयोग रहा इसके उसमें, मतलब पढ़ाई में हुँ। बहुत अच्छा रहा। उन्हें भी मैं धन्यवाद करूँ। कुछ अपने बारे में बताइए, मतलब किस तरह की आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई? और आप जब 10वीं 12वीं में थे तो कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? मैं जो है शुरू में तो यहीं पढ़ा, यहीं था एक प्राइमरी स्कूल। कस्बे में? हाँ, हुँ, फिर मैं इंटर कॉलेज में वहाँ चला गया, आपके गोचर इंटर कॉलेज में। हुँ। आपकी कितनी पढ़ाई-लिखाई हुई? मैं स्कूल के बाद हट गया था, फेल हो गया था, हट गया था, फेल हो गया, हट गया। हुँ, हुँ, घर का काम अच्छा था, हुँ, अच्छी सुविधा थी यहाँ, हुँ, हमें नौकरी पसंद नहीं थी। हुँ, भाई जिसके सन 69 में ट्रैक्टर आ जाता हो, और भाई बिजली लग रही हो 69 में तो किसी का पावती बिजली हुँ, खेतों हुँ, पर हुँ। 100 में एक आध का सन पावती। 69 में आपको आपके यहाँ बोरिंग था? बोरिंग बिजली का लग गया था, बिजली का जैसे किसी किसी का थे उस टाइम, ज्यादा नहीं थे। रसूख रहा है आपका, एक रुतबा हाँ रहा है। हाँ, नहीं ठीक ठाक रहा काम हुँ, भाई। अच्छा 2 बार मैं सभासद भी बना, इसी यहीं थे, हुँ, हुँ, लड़का मेरा बना, हुँ, हमारी 2 भावज बनी। हुँ। और ख़ास तौर से जो अच्छा, और सियासत में जी, तेज जी। एक मैं जैसे आपके धार्मिक उससे भी जुड़ा रहा, हुँ, हुँ, जैसे ये रामलीला या वगैरह वगैरह होती है ना जैसी, हुँ, तो हुँ। उनमें मेरा पूरा सहयोग रहा। जी, जी, जी। अच्छा आप कॉलेज में मैं फिलहाल भी डिग्री कॉलेज में प्रबंध समिति में सदस्य हूँ, और वहाँ थे मुझे 30-40 साल हो गए जुड़ रहा कॉलेज ओके। थे, इंटर कॉलेज जो है ना।
अखिल भारतीय गुज्जर विद्या प्रचारणी के। वहाँ से भी जुड़े हुए अब हैं। भी फिलहाल मौजूदा भी हूँ। अच्छा, एक पर लास्ट बस सवाल, जैसा बच्चे ने 10वीं जैन इंटर कॉलेज से किया है, आप जुड़े हुए गोचर से, हाँ। तो जैन में क्यों भेजा था बच्चा? जैन में भेजा था। वहाँ जो कॉलेज में हमने उन्हें से दूर करके जैन भाई में पहुँचा दिया। जॉन में फिर वही मेरे तो प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा हुँ, जी भैया आपका कॉलेज यार, मैं अभिभाषण का हुँ, अध्यक्ष भी रहा यहाँ बिल्कुल। इसमें ही इंटर कॉलेज में। तो वो कहने लगे, मैं कहा बताऊं, यह बात थी। मैं मुस्कुराए और उन्होंने कहा अच्छी बात है।